हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्रेनअप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं स्कूल मैथमेटिक्स में 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको बच्चों आप विद एक्सप्लेन फुल सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग। इस पहले क्वेश्चन में देखो हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस के 4x क्यूब। सॉल्यूशन, टेकिंग RHS साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस के 4x क्यूब। बच्चों इससे हमें LHS प्रूव करना है। इसके लिए देखो बच्चों हम इसमें x बराबर टेन थीटा पुट करते हैं। लेट x बराबर साइन थीटा पुटिंग कर रहे हैं तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x के पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब ये बच्चों ये ब्रैकेट में ये पूरा लिखा है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स ब्रैकेट ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा। ये साइन इनवर्स फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बचेगा 3 थीटा। क्या बचेगा? 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगी 3 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। ये हमको प्रूव करना था। तो ये बच्चों पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है हमको 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यू माइनस के 3x, जहां हमको कंडीशन दी है x बिलोंग टू 1/2, 1। देखिए इसका प्रूफ सॉल्यूशन। टेकिंग RHS, हमने RHS ले ली। RHS गिवन है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यू माइनस के 3x। अभी हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार इसमें भी x बराबर cos थीटा रिप्लेस करेंगे। लेट x बराबर cos थीटा। यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। रिप्लेस करते हैं तो cos इनवर्स ब्रैकेट 4x, x के पे cos थीटा, x के पे हम cos थीटा रखेंगे तो cos क्यू थीटा मिलेगा हमको, माइनस 3x के पे cos थीटा। ये ब्रैकेट में पूरा लिखा है। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos 3 थीटा का। cos इनवर्स ब्रैकेट ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा। ये cos इनवर्स और cos 3 थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये मिलेगा 3 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। यही हमको बच्चों प्रूव करना था। ये होगी आपकी LHS। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमको राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज ये क्वेश्चन दिया है, इसका हमें सरलतम रूप लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन। टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स। और जो इसमें हम एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर सकते हैं, एक्स बराबर टेन थीटा या एक्स बराबर कोट थीटा पुट कर सकते हैं। लेट एक्स बराबर टेन थीटा, बच्चों एक्स की पे हम टेन थीटा पुट कर रहे हैं, इसमें ये मिलेगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की पे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन एक्स, एक्स की पे टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा। ये देखो अंडर रूट है, उसके तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को बच्चों लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका बच्चों एलसीएम ले लेंगे, तो ये मिलेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट ब्रैकेट में इसका एलसीएम हो गया कोस थीटा, तो ये मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हाँ बच्चों इसमें देखो कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमको ये मिल गया था टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखो कोस थीटा और साइन थीटा इन दोनों को हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे, तो हाफ एंगल में देखो बच्चों सबसे पहले इनके मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। जैसे ही बच्चे इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का हो गया 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचाइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थे
साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगी। तो ये मिला हमको टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक साइन थीटा बाई टू ऊपर बचा और अपॉन रह गया कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू बट्टे कॉस थीटा बाई टू, ये होता है टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स ब्रैकेट में ये मिला हमको टेन थीटा बाई टू। ये टेन और ये टेन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको थीटा बाई टू। क्या मिलेगा? थीटा बाई टू। तो वन बाई टू। अब देखो थीटा, थीटा की वैल्यू हम शुरुआत से रिप्लेस कर देंगे। एक्स बराबर बच्चों हमने पुट किया था टेन थीटा। एक्स बराबर क्या पुट किया था? टेन थीटा। वहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी टेन इनवर्स एक्स। ये बच्चों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, जहाँ कंडीशन दी है एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन पाई। सॉल्यूशन। टेन इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस कोस एक्स बटे वन प्लस कोस एक्स। अब बच्चों यहाँ कोस एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स को क्या करना है? हाफ एंगल में ब्रेक करना है। तो देखिए बच्चों, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक इसी प्रकार वन प्लस कोस एक्स को ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के वन। अब बच्चों जैसे ही इसमें ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन माइनस का हो जाएगा, ये टू प्लस का। तो वन और वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऐसे ही अपॉन में ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा हमको टेन इनवर्स अंडर रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से ये टू कैंसिल हो गया। ये है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। ये टेन फंक्शन और ये टेन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा एक्स बाई टू। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। दैट इज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा एक्स बाई टू। अब बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करना है, जिसमें हमको गिवन है टेन इनवर्स ब्रैकेट में कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। इसकी बच्चों हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, अर्थात सरलतम रूप में ज्ञात करना है इसको। सॉल्यूशन। हमको गिवन है टेन इनवर्स ब्रैकेट कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन
कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं, देखो हम अंश और हर दोनों में से कोस एक्स कॉमन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए हम अंश और हर दोनों में से कोस एक्स कॉमन लेते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट, देखो बच्चों अंश में से कोस एक्स कॉमन आएगा तो ये मिलेगा हमको यहाँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ऐसे ही हर में से कोस एक्स कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। ये कोस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स बट्टे कोस एक्स बच्चों टेन एक्स हो जाएगा। तो ये मिलेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब देखो ये 1 है बच्चों, 1 10 की टेबल में 1 मान 10 पाई बाई 4 का होता है। कितने का होता है? 10 पाई बाई 4। तो 1 के स्थान पे हम रिप्लेस कर देंगे 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 माइनस के 10x अपॉन, ये 1 जैसा है वैसा लिखा रहने दे रहे हैं। अब देखो इस जगह बच्चों हम 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1 का मल्टीप्लाई। और इस 1 की जगह पे हम रख देंगे 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये बच्चों तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये 10 a माइनस वी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बनना है? 10 a माइनस वी का। देखिए टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया 10 a माइनस बी। ए की जगह पे पाई बाई 4 और बी की जगह पे माइनस के एक्स। तो 10 a माइनस बी का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये 10 इनवर्स फंक्शन है, ये 10 फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस के एक्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना है। हमको गिवन है 10 इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर विद कंडीशन मोड x लेस देन a। सॉल्यूशन हमको गिवन है 10 इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसका सिंपली फॉर्म करने के लिए एक्स की हम कुछ रिप्लेस करेंगे। अब एक्स की पे क्या रिप्लेस करना है बच्चों? तो एक्स की हम रिप्लेस करेंगे ए साइन थीटा अथवा ए कोस थीटा। पुटिंग एक्स बराबर ए साइन थीटा। एक्स की पे क्या पुट कर रहे हैं बच्चों? ए साइन थीटा। यहाँ से बच्चों हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान हो जाएगा एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको गिवन है 10 इनवर्स ब्रैकेट एक्स, एक्स की पे रखेंगे ए साइन थीटा, एक्स की पे ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की पे ए साइन थीटा। तो इस पे देखो स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा, टेन इनवर्स ब्रैकेट ए साइन थीटा अपॉन, बच्चे देखो इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिला, अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो इस पे अंडर रूट लगाए, क्या लगाए, स्क्वायर रूट, तो ये मिल जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए, और कोस कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया तुम्हारा टेन थीटा, क्या हो गया, टेन थीटा। बच्चों ये टेन इनवर्स है, ये टेन थीटा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से मिलेगा थीटा, क्या मिलेगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो बच्चों हमने यहाँ पे पहले से ही निकाल निकाल ली है, तो थीटा का मान वहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का फुल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमको गिवन है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस के 3 ए एक्स स्क्वायर विद कंडीशन ए ग्रेटर देन 0 और एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस ए बाय ए अपॉन रूट 3 और ए अपॉन रूट 3 इन दोनों के इक्वल और लेस देन होना चाहिए। सॉल्यूशन, टेन इनवर्स ब्रैकेट 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस के 3 ए एक्स स्क्वायर। अब बच्चों तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक्स बराबर ए टेन थीटा रिप्लेस करते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स बराबर ए टेन थीटा, पुटिंग एक्स बराबर ए टेन थीटा। यहाँ से बच्चों देखो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए, दिस इम्प्लाई दैट थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आ जाइए देखो क्वेश्चन पे, टेन इनवर्स ब्रैकेट 3 ए स्क्वायर एक्स, एक्स ये पे ए टेन थीटा, ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा का होल क्यू अपॉन ए क्यू पहले से है तो ए क्यू माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पर रिप्लेस करेंगे ए टेन थीटा, ए टेन थीटा का स्क्वायर, टेन इनवर्स
ब्रैकेट में देखो, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 AQ टेन थीटा, माइनस इसका क्यू करेंगे तो AQ टेन क्यू थीटा अपॉन AQ माइनस, यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम इस ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 AQ टेन स्क्वायर थीटा। देखो अंश और हर दोनों में से AQ कॉमन ले लेते हैं, टेन इनवर्स ब्रैकेट AQ देखो अंश में से हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 टेन थीटा माइनस 10Q थीटा अपॉन AQ हर में से कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये AQ से AQ कैंसिल हो गया, ये बचा बच्चों आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3 टेन थीटा माइनस 10Q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? टेन थ्री थीटा का। तो इसकी ये पे हम टेन थ्री थीटा रख देंगे तो ये मिलेगा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ये टेन इनवर्स और टेन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा थ्री थीटा। अब बच्चों थीटा की वैल्यू हमने शुरुआत में निकाल चुके हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा की वैल्यू वहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका भी सिंप्लीफाई फॉर्म ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमको गिवन है टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स 1/2। देखिए इसका सॉल्यूशन। टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स 1/2। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 1/2 से। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ब्रैकेट में टू साइन इनवर्स। अब देखो ये साइन इनवर्स 1/2 है तो बच्चों साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 यानी साइन 30 की। तो 1/2 की ये पे लिख देंगे हम साइन 30 दैट इज π/6। अब देखो बच्चों ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ब्रैकेट टू ये कैंसिल कर देगा तो यहाँ बचेगा π/6। देखो 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स। टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस ये बचा π/3। टेन इनवर्स ब्रैकेट टू कॉस π/3 यानी कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा टेन इनवर्स
वन, कितना बचा, टेन इनवर्स वन। और टेन की टेबल में वन मान होता है बच्चों, वो होता है टेन पाई बाई फोर। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। ये टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये मिलेगा हमको पाई बाई फोर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का फुल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है बच्चों टेन वन बाई टू ब्रैकेट में साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र प्लस कोस इनवर्स वन माइनस बाई स्क्र अपॉन वन प्लस बाई स्क्र विद कंडीशन मोड एक्स लेस देन वन एंड बाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई लेस देन वन। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। टेन वन बाई टू ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र प्लस कोस इनवर्स वन माइनस बाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक्स और वाई दोनों की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब क्या रिप्लेस करना पड़ेगा वो देखिए। हम एक्स बराबर टेन थीटा रिप्लेस कर रहे हैं एंड वाई बराबर टेन फाई रिप्लेस कर रहे हैं। एक्स बराबर टेन थीटा एंड वाई बराबर टेन फाई रिप्लेस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स एंड फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स बाई। ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए हमको मिलेगा टेन वन बाई टू ब्रैकेट साइन इनवर्स टू एक्स की पे टेन थीटा तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्र थीटा प्लस कोस इनवर्स बाई। बाई की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं टेन फाई, तो ये मिलेगा वन माइनस टेन फाई टेन स्क्र फाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्र फाई। क्या किया बच्चों, देखो हमने एक्स बराबर टेन थीटा एंड बाई बराबर टेन फाई इस क्वेश्चन में हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमको ये मिला टेन एक बट्टे दो ब्रैकेट साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन उसका थीटा प्लस कोस इनवर्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस स्टेन स्क्वायर फाई। अब देखो ये बच्चों टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। ऐसे ही वन माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला होता है कोस टू फाई।
यानी cos 2a का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? cos 2a। ए के स्थान पे इसमें फाई है, तो यहाँ पे cos 2 फाई हो जाएगा। तो देखो दोनों जगह रिप्लेस कर दो, तो ये मिला 10 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स, इसके पे रख देंगे साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और इसके पे रख देंगे cos 2 फाई। ये साइन इनवर्स और साइन कॉस इनवर्स कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिलेगा, देखिए अगली स्लाइड है बच्चों। देखो हमने यहाँ तक कर लिया था 10 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस 2 फाई। यहाँ तक पिछली स्लाइड पे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखो इससे आगे, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक इसी प्रकार कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको 10 1/2 ब्रैकेट 2 थीटा प्लस 2 फाई। क्या मिला? 10 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। दो ऊपर से कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, ये मिलेगा 10 1/2, देखो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो थीटा प्लस के फाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये मिला 10 थीटा प्लस के फाई। और बच्चे ये फॉर्मूला बन गया 10a+b का। किसका फॉर्मूला बन गया? 10a+b का। 10a+b का देखो बच्चों फॉर्मूला होता है सिंस 10a+b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b। ये बच्चों इसका 10a+b का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 फाई अपॉन 1 - 10 थीटा इंटू 10 फाई। अब देखो पिछली स्लाइड में देखो बच्चों हम 10 थीटा और 10 फाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। देखो 10 थीटा की वैल्यू है x और 10 फाई की वैल्यू है y। 10 थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? x, और 10 फाई की वैल्यू है y अपॉन 1 - x y। यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर x एंड 10 फाई इक्वल टू y। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया, फुल सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमको इसका सिंप्लीफाई फॉर्म ज्ञात करना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। देखिए सॉल्यूशन। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। अब देखो बच्चों इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
साइन की रेंज लिखनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा प्रसर, मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चों देखो, ये 2π/3 इस रेंज में नहीं आ रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले इसी रेंज में हमको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर है उसकी जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो क्या करेंगे, ये 2π/3 है, इस एंगल को इनकी रेंज में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π-k π/3। कैसे लिख देंगे, साइन π-k π/3। अब देखो बच्चों, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा π-k π/3। एक मिनट बच्चों, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करना है, साइन 180 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, साइन 180 माइनस के थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन, ये हो गया π/3। ये कैसे हो गया, यहाँ लिख लेंगे, सिंस साइन π-के थीटा होता है साइन थीटा। ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा π/3, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फुल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन। हमको गिवन है टेन इनवर्स 10 3π/4। अब अभी जो पहले क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये भी होगा। देखो क्या करना है, इसमें हमें टेन इनवर्स की रेंज लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अब देखो बच्चे, ये 3π/4 है, 3π/4 इन दोनों की रेंज में लिखना पड़ेगा। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, टेन इनवर्स ब्रैकेट, इसको लिख देंगे 10
पाई माइनस के पाई अपॉन 4। टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 पाई माइनस के पाई बाई 4 और 10 पाई माइनस के थीटा, ये होता है माइनस के 10 थीटा। टेन इनवर्स ब्रैकेट में इसको लिख देंगे माइनस के 10 थीटा यानी पाई बाई 4। ये वाली जो माइनस है इस एंगल के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 माइनस के पाई बाई 4। 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा माइनस के पाई बाई 4। यहाँ कैसे कर दिया देखो, लिख लो सिंस 10 पाई माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के 10 थीटा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। टेन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसको बच्चों सिंप्लीफाई फॉर्म में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखो, शुरुआत में मैं आगे 10 दिया है तो ब्रैकेट के अंदर भी हमें देखो साइन को 10 में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही कोट को भी 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो बच्चों फॉर्मूले लग लिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को बच्चों हम 10 इनवर्स में चेंज करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स को कोट इनवर्स एक्स को 10 में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/x। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स को देखो 10 में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं 10 इनवर्स एक्स। एक्स की पे देखो बच्चों यहाँ 3/5 में आएगा, 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स को 10 में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। तो ये जगह 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स, एक्स की पे 3/2। क्या किया बच्चों देखो, हमने साइन इनवर्स और कोट इनवर्स को 10 में चेंज कर लिया। इसमें चेंज कर लिया 10 में, इन दोनों की फॉर्मूलों की हेल्प से। अब इसको देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो 9/25। ये 2 1 के पास पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। इसको देखो बच्चों एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इधर कर देता हूं देखो। 10 ब्रैकेट 10 इनवर्स 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस के 9 यानी 16, 16/25 और ये 10 इनवर्स
2/3 जैसा है वैसा। 10 ब्रैकेट, इसका देखो उसका रूट करेंगे बच्चों, 10 इनवर्स 3/5 अपॉन इसका उसका रूट करेंगे तो 16 का 4, 25 का 5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये मिला हमको 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब बच्चों इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ बच्चों, ठीक है। ये मिला हमको 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, यही मिला का कुछ और था। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। हाँ, तो देखो बच्चों इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। टेन ब्रैकेट में देखो 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन 1 - के xy। बच्चों देखो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लग दिया है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - के xy। यहाँ x 3/4 और y 2/3 माना जाएगा। तो देखो ये 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को तो कैंसिल ही कर देगा। x की वैल्यू 3/4 प्लस y की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 - x 3/4 इंटू y की जगह पे 2/3। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं बस। इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये बचा 1 - 1/2। ये दोनों को ऐड कर देंगे 17/12 अपॉन, देखो इसको बच्चों एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2 - के 1, 2 - के 1 अपॉन 2। तो 2 से ये कट गया 6 टाइम्स और 2 में से 1 घटा 1, तो इसका जो फाइनल आंसर है ये बचा 17/6। ये बच्चों देखो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 का डिवाइड 6 में करें तो 6 ही आएगा। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव। इनको देखो हम सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7π/6, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब बच्चों देखो कॉस इनवर्स की जो मुख्य शाखा है उसकी जो वैल्यू होती है वो -0 से पाई होती है। कॉस इनवर्स की
मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर वो होता है तुम्हारा 0 से पाई। तो सबसे पहले हम क्या करना है बच्चों, इस एंगल को 0 और पाई के बीच में कन्वर्ट करना है। देखिए कॉस इनवर्स, इसको लिख देंगे कॉस 2 पाई माइनस के 5 पाई अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कॉस 2 पाई माइनस के 5 पाई अपॉन 6। देखो इसको कैसे लिख दिया बच्चों, इसको देखो बच्चों हम सॉल्व करें तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो 6 दोनों 12 पाई, 12 पाई में थे 5 घटा 7 पाई अपॉन 6 ही आएगा। तो इसको बच्चों में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस के थीटा, कॉस 2 पाई माइनस के थीटा होता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस के थीटा, थीटा की जगह पे जाएगा 5 पाई अपॉन 6। तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 5 पाई अपॉन 6, जो कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट पाई माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इज। देखिए इसका सॉल्यूशन हमको गिवन है साइन ब्रैकेट में पाई अपॉन 3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब देखो बच्चों इसको भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये माइनस के 1/2 है, ये कॉस की टेबल में हमें कुछ चेक करना है। तो सबसे पहले सॉरी साइन की टेबल में चेक करना है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो इसको लिख देंगे साइन ब्रैकेट पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन 30 यानी पाई अपॉन 6 माइनस माइनस के साइन पाई अपॉन 6। ये वाली जो माइनस है वो एंगल के साथ कर देंगे। तो साइन ब्रैकेट पाई अपॉन 3 माइनस के साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई अपॉन 6। अब बच्चों देखो ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये मिलेगा साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में पाई अपॉन 3 माइनस और माइनस के पाई अपॉन 6। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। इनका एलसीएम हो गया 6, इसका ये 2 पाई प्लस पाई, जोड़ के 3 पाई अपॉन 6 हो गया। जोड़ के कितना हो गया 3 पाई अपॉन 6। ये 3 से कट गया 2 टाइम्स, दैट इज साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1, जो कि इस ऑप्शन में डी डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15।
द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3 इज। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है cot इनवर्स माइनस के x बराबर हो जाता है पाई माइनस के cot इनवर्स x, पाई माइनस के cot इनवर्स x। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। देखो बच्चों, tan इनवर्स √3 माइनस, इसको लिख देंगे इस फॉर्मूले के बेस से, माइनस के ब्रैकेट में पाई माइनस के cot इनवर्स x, x ये पे √3। tan इनवर्स √3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस के पाई और प्लस cot इनवर्स √3। इन दोनों को देखो बच्चों मिला के लिख देंगे, दैट इज tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 माइनस के पाई। अब देखो ये बच्चों फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। तो यहाँ लिख लेंगे सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो बच्चों इस tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 इसके पे हमने लिख दिया π/2 और माइनस के पाई। π/2 में से पाई घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के π/2, जो कि इसका राइट आंसर है, दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही आएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का फुल सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली ही जल्द से जल्द मैं अगली एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर की, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। थैंक यू।